नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का एक पोल जिसकी लंबाई इतनी है और वो शेडो बनाती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतनी लंबाई वो शेडो की बनाती है। तो अब हमें बताना है, दो चीज़ बतानी है कि फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। यानी कि जो शेडो बनाएगा ना वो कितनी लंबाई की शेडो बनाएगा इस पोल के अकॉर्डिंग। और उसकी हमें हाइट दे रखी होगी, हमें हाइट इसकी दे रखी है। और अब सेकंड केस में बताना है कि उसकी हाइट हमें दे रखी है इतनी, तो अब बताना है कि शेडो तो उसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ पे हमें हाइट बताना है। देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दो चीज़ की बात हो रही है, एक हाइट की एक शेडो की, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ द पोल और शेडो ऑफ द पोल। ऑफ द पोल, ठीक है। अब हाइट ऑफ द पोल, अब देखो मैं दोनों को ना सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा बताता हूँ। देखो, हमें पता है ना, हमें एक चीज़ पता है कि हमें यूनिट ना सेम रखनी पड़ती है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 5 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास आएगा 500 और 60 है ही, यानी कि यही हो जाएगा यहाँ पे 560 सेंटीमीटर। और जिसकी शेडो दे रखी है पहले केस के अंदर वो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 320 सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी शेडो। अब मुझे बताना है, अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे मुझे सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया। बना देते, इससे हमें मतलब है कि इसी से हम ये दोनों फाइंड करेंगे। सेकंड केस के अंदर मुझे यहाँ पे इसकी लंबाई दे रखी है, यानी कि 1050 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1050 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वाले में, थर्ड वाले में मेरे को यहाँ पे दे रखा है इसकी शेडो 5 मीटर लॉन्ग बनेगी, यानी कि 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो अब मुझे इस केस का बताना है और इस केस का बताना है, यानी कि मुझे बताना है यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा और y की जगह पे क्या होगा। अब देखते हैं हम, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये ना जो भी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। कैसे पता चला? देखो, जितनी हाइट बड़ी होगी पोल की उतना ही तो उसका लंबा शेडो बनेगा, और जितनी ही हाइट छोटी होगी उतना ही उसका छोटा शेडो बनेगा। ये तो हमें पता ही है। इंसान का एग्जाम्पल ले लो, जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा उसका शेडो वेडो होगा। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल 560 सेंटीमीटर, शेडो ऑफ द पोल 320 सेंटीमीटर, यानी कि इसी से हम इसको फाइंड करते हैं पहले। तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि हाइट ऑफ द पोल एंड शेडो ऑफ द पोल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाइट ऑफ द पोल एंड द शेडो ऑफ द पोल आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे 560 है मेरे पास हाइट ऑफ द पोल, यानी कि x1 अपॉन में y1 इक्वल की जगह पे x2 अपॉन में y2। x1 की जगह पे मेरे पास है यहाँ पे 560, y1 की जगह पे है यहाँ पे 320, x2 है 1050 और y2 मेरे पास है यहाँ पे x। सेकंड केस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 560 को x से करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 560x। 1050 को 320 से करते हैं हम
1050 को 320 से करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, देखता हूँ। 1050 है, इसको 320 से मल्टीप्लाई करना है ना। ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 से 0, 0 0 से 0, 0 1 से 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 0 से 0 1, 2 1 ज़ा 2। अब 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 0 से 0 1, 3 1 ज़ा 3, 0 0 0 5 1 6, 2 1 3 3। ये आ गया मेरे पास यहाँ पे कितना, 3 3 6 0 0। ठीक है, अब चलो हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। x को हम यहीं पे रोक लेंगे, 3 3 6 0 0, 560 आया, 0 से 0 कैंसल आउट। अब देखता हूँ 5 से इसका पूरा पूरा डिवाइड जाएगा क्या। तो मैं 5 को यहाँ से 56 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। फिफ्टी सिक्स 4 जाए एक बार ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पे। 4 6 है 24 और 4 5 है 20, यानी कि 22, 2 to 4 हो गया, छोटा आ रहा है ये। अब 56 को 6 से 5 से करता हूँ, 5 6 जा 30, 5 5 से 25, 25 26 27 28, 280, इससे भी छोटा आ रहा है। 56 को मैं 6 से करके देखता हूँ, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 33। हाँ 336 पहला डिजिट मैच, 3 डिजिट मैच होगी शुरुआत की, यानी कि इसका डिवाइड जाएगा 6 से। 56 6 जा 336 और 2 0 बच के 2 0 यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब भैया हमें बताओ कि हम क्या इसमें आंसर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, क्यों? जो यहाँ पे आया 600 वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है। किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर है। और अब अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, क्योंकि देखो पहला केस हमारा यहाँ पे क्या था, पहले हमें यहाँ पे मीटर के अंदर दे रखा था, उसके बाद सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसको मुझे यही सी करना पड़ेगा। तो एक्स को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। डिवाइड कैसे दूंगा, अब देखते हैं। 600 है, अब 600 का डिवाइड अगर मैं 100 से दूंगा, 600 का डिवाइड अगर मैं 100 से दूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और क्या बचा 6। अब 6 ही क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि 6 मीटर आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि एक्स की जगह पे आएगा यहाँ पे 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमने सेकंड केस की बात कर ली। अब मैं यहाँ पे सेकंड केस की बात करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब इसमें हमें हाइट ऑफ द पोल दे रखा है वाई, हाइट ऑफ द पोल मेरे पास नहीं है और शेड ऑफ द पोल है मेरे पास। अभी कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो पहले केस की बात करते हैं, इसमें है 560 सेंटीमीटर, यानी कि x1 अपॉन में y1 इक्वल के साइड में x3 अपॉन में y3। x1 की जगह में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 560, y1 की जगह में आ जाएगा 320, x3 की जगह पे y और y3 की जगह पे 500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले मैं अब 0 से 0 काट देता हूँ, काट दिया। और 56 को 500 से करना है मेरे को मल्टीप्लाई, 56 को 500 से मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करूँगा, 56 है और 5 रोक लो, 5 6 जा 30, 5 5 से 25, 26 27 28, 280 280। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया और 2 0 बाकी रह गई, तो 2 0 अपॉन में 320 को 32 को y से करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा 32y। और y को यहीं पे रखूँगा और 2800 इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32। ठीक है, अब 32 को डिवाइड करता हूँ मैं इसको। अच्छा देखो, अभी अगर मैं 32 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 875, 875 वाई की वैल्यू। अब अगर चाहो तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ऐसे दिक्कत होगी, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ क्या, कि आप अगर चाहो ना
56 और 32 को यहाँ से काट लेना। काटने के बाद यहाँ पे पॉइंट की यहाँ पे 100 आएगा नीचे, फिर उसको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.75 वाई। तो बाद में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका आंसर वाई का, वाई की जगह में। और ये जो लाइटिंग की इशू हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।